कल बतलाया था, भगवान राम ने पूछा था, हे गुरुजी, ये ब्रह्म जो साक्षात्कार अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है तो ये मोह के सागर से पार हो जाता है जीव। उन परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसको जानकर ये जीव सब दुखों से पार हो जाता है। यथार्थ स्वरूप कैसा है उसका, उसको मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। जानने मात्र से ही जो है मुक्ति हो जाती है, कुछ करना नहीं हो, जानना है। उसको जानते नहीं है, मानते तो हैं सब कि परमात्मा है, परंतु परमात्मा क्या है जाने बिना होए न प्रतीति, बिना प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। पहले जानेंगे, प्रतीत होगा वो, तब उसको जानेंगे। पहले प्रतीत होगा माने प्रत्यक्ष होगा, विषय बनेगा तुम्हारा कि ऐसा है ये, और फिर ऐसा उसके जो है जाने के उसको प्रतीत होगा तो इसमें क्या गुण है, इसकी प्राप्ति से क्या लाभ है, इसकी भक्ति से क्या लाभ है, ये सब पहले जानना पड़ेगा, प्रतीति करनी पड़ेगी, सब सुनना पड़ेगा। और जब लाभ दिखेगा तब उसकी तरफ चलेगा, प्रेम होगा उससे, भाई ये तो बड़े अमूल्य वस्तु है, बड़े काम की है, हमारा जीवन तो व्यर्थ में जा रहा था, ये सब इसके लिए जीवन मिला, वो काम किया नहीं। और जो पशु पक्षी सब कीड़ा मकोड़ा कर रहे हैं उसी में ये मनुष्य शरीर बर्बाद कर दिया तो हानि हो गई। हानि के कछु यही सम भाई, भजियन रामे नर्तन पाई। ये नर्तन जो है भगवान के भजन के लिए मिला था, और नर्तन पाकर भजन ने किया तो इसके समान कोई दुनिया में हानि नहीं है, सबसे बड़ी हानि हो गई। तो ये हानि क्या है, लाभ क्या है, जनके सूझ लाभ नहीं हानि। तो कहें कि वेद असम्मत बानी, वे तो वेद से असम्मत बानी बोलते हैं, जो शास्त्र वेद कहते हैं उस बात को नहीं मानते, जो अपना मनमानी है, जो दिख रहा है भोग रहे हैं और उसी को सत्य मानते हैं, इसलिए उनको सूझ नहीं है कि हमारा हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। ये जीवन में एक एक क्षण बड़ा अमूल्य जा रहा है, इसमें कमाना है, गमाने के साथ में दोनों चल रहे हैं। इसमें कमाई हो रही है और तुम्हारी जो संपत्ति है उसका विनाश भी हो रहा है, गम रहा है। दो ही काम करता है जी, खाता है और सोता है, के खाना के सोवना, और न कोई चीज। भगवान नाम विसारिया सकल सुकन का बीज, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जो भगवान का नाम था उसका विसार कर दिया, जैसे सबका विस्मरण करके सो जाते हैं आप, तो काम जो है तुम्हारी कमाई हो रही है, सब काम तुम्हारे बंद हो गए, और माँ पाप हो रहा है वैसे, क्योंकि ज्यादा सोना पाप है। जगेगा तो कमाएगा, सोता है तो खोता है, जागता है पाता है। इसलिए वहाँ जो है कह खाना कह सोना और न कोई चीज, तो दो ही काम करता है। तो खाता क्या है और सो जाता कहाँ है, कैसे सोता है।
कहा कि भाई जो है प्रारब्ध को खाता है, 8 चीज लेके आया कि नहीं, जो जन्मता है जब 8 चीज लाता है, 8 इसके साथ आती हैं, जन्म के साथ ही मृत्यु आती है, जन्म मरण है, जन्म के साथ मृत्यु का रिजर्वेशन हो रहा है। इतने बज के इतने सेकंड पर ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जन्म हुआ जातस्य ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत सच। तो कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ेगा। कितने उपाय करो, बच जाएगा कोई? नहीं बचेगा, सबको मरना पड़ेगा। वो मरना चाहते नहीं है। अच्छा, मर गए तो फिर जन्म लेना चाहता है कोई? नहीं चाहता, फिर भी जन्म लेना पड़ेगा। मर के जन्म लेना चाहता नहीं और जन्म के मरना चाहता नहीं, और दोनों काम होते हैं ये, जन्म मरण। तो ये तुम्हारे हाथ में होता तो न मृत्यु को होने देते, न जन्म होने देते। तो तुम्हारे हाथ में का और के में, और के में है, और वो करेगा वो सोई होगा। राम की न चाहिए सोई होई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। तो ये जन्म हो गया, पर ये जन्म लाभ के लिए हुआ था। लाभ की कछु हरे भक्त समाना, जहीं गावे श्रुति वेद पुराना। इस भक्ति के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। ये वेद पुराण गा रहे हैं, ये वेद पुराण। वेद माने ज्ञान, ज्ञान माने ईश्वर। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का नाम ईश्वर होता है। ये सब वेद कह रहे हैं, ज्ञान कह रहा है कि भक्ति के समान कोई लाभ नहीं, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके और भजन नहीं किया तो इसके बराबर कोई हानि नहीं। अब कितनी लाभ किया है तुमने, कितनी हानि किया है, अब विचार कर लियो। 24 घंटा में कितना भजन होता है और कितना बिना भजन के तुम्हारा समय जाता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं विपत्ति है वो जो सुमिरन भजन के बिना जो समय जा रहा है। सुमरण भजन तुम्हारी संपत्ति है, और सुमरण भजन के बिना जो समय जा रहा है वो विपत्ति है, जमा हो रही है। और संपत्ति जमा कर रहे हैं कि विपत्ति कर रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में। ये भगवान केवल बताते हैं, कराते नहीं है किसी से। न कराते हैं न जो है करते हैं, वे तो केवल बताते हैं। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई। भगवान कहते हैं भाई मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तुम मेरी बात सुन लो पहले। और मैं अनीति की बात नहीं कहूंगा, नहीं अनीत, और प्रभुताई से नहीं मनवाऊंगा कि मैं भगवान हूं, ईश्वर हूं, सर्वशक्तिमान हूं, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। ये भी बात भगवान ने कही है कि मैं प्रभुताई से नहीं मनवाऊंगा, सुनाऊंगा केवल। इधर जाएंगे खड्डा, इधर जाएंगे सिंहासन। अब आपको किधर चलना है, ये अपने सुन ली तो अब जानबूझ के खड्डा में पड़ेगा कि सिंहासन में बैठेगा? जानबूझ के सिंहासन में बैठेगा तो खड्डा में कहीं पड़ेगा। माथा बड़े भारी दुख है। और जो जानता नहीं है वो तो भेड़ चाल चल रही है, नीचे घुमाओ करके, और वह खड्डा में पड़ रहे हैं, सब जा रहे हैं एक के पीछे दूसरा। और ये लक्ष्य नहीं है कि कहाँ गिर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, सब उसमें कूदते हैं। तो ये भगवान ने कहा कि अनीति नहीं और प्रभुताई नहीं, मेरे पास मैं नीति सी की बात कहूंगा। नीति माने सत्य धर्म, अधर्म की नहीं, असत्य नहीं। और तुम सुन लियो बस, जो है अच्छा लगे तो करो, न लगे तो मत करो, क्योंकि जो करेंगे तो भोगना पड़ेगा। इसे तो कोई टाल नहीं सकता, भोगना ही पड़ेगा वो।
अब ये जन्म हो गया तो मृत्यु होनी पड़ेगी, कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि कर्म से जन्म हुआ है, कर्म से मृत्यु होगी। ये कर्म ही मारते हैं, जन्म देते हैं और दुख देते हैं। जन्म के बाद में मृत्यु तक कितने दुख आते हैं, और जन्म लेते हैं तब कितना जो है माता के गर्भ में ही दुख शुरू हो जाता है, 4 महीना का तड़पने लग जाता है गर्भ में। ऐसी जठराग्नि जलाती है उसको, और इतना तपता है, हाथ पैर फेंकता है, बड़ा बिलबिलाता है। जैसे रूम बंद कर दो तो वहां गैस भर जाती है, और बड़ा जो है गैस भर के उसमें जब तक खिड़की नहीं खोलेंगे जब तक तुमको न शांति मिलेगी न वहां जो है तुमको आराम मिलेगा, तड़पते रहेंगे। तो यहाँ तो हवा पहुंच जाती है। माता के गर्भ में कहाँ है, ऐसे जेर में लिपटा रहता है, सब खिड़की बंद रहती है, सांस लेने के लिए भी वहाँ कोई हवा नहीं है, उसमें इतना तड़पता है। तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है, भगवान निकालो इसमें से, अब कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा। वहाँ वायदा करके आता है, 100 जन्म की याद रहती है इसको। माता के गर्भ में कितने कितने दुख पाए, कितने कष्ट खाए हमने, अब कि इनसे छूटने के लिए प्रयत्न करूंगा। और माँ ऐसा कौल करार करके आता है, कैसे भूल गए हो दिलदार, यार करे आया कौल करार। बड़े कौल करार किए माँ, तो ऐसा करूंगा, मैं धर्म पर चलूंगा, भजन करूंगा, रात दिन यही काम करूंगा बस। और यहाँ आके सब भूल गया, बस संसार के प्रपंच में फंस गया। तो ये जो है पुरुषार्थ में सो जाता है, प्रारब्ध को खा लेता है। क्या खाना क्या सोना, दो ही काम है इसके। अब इसके साथ में जो है पुरुषार्थ करे तो वो जगना है। तो जानिए जीव जबई जग जागा, जब सब विषय विलास वैरागा। क्योंकि विवेक होगा तो विषय विलास होगा, इससे जो है वैराग होगा, विलास से इससे वैराग होगा, और परमात्मा में अनुराग होगा। जो है इससे संसार से वैराग, परमात्मा में अनुराग। जब भगवान का भजन करते हैं तो जग रहे हैं, और भजन छोड़ दिया तो सो गए हैं, बस सुसुप्ति में जा रहा है वो तो। और सुसुप्ति में पाप बनते हैं सब, इसलिए पाप जमा हो रहे हैं। तो ये जो है ये कहाँ के जो है परमात्मा की तरफ चलते हैं तो आपने जीवन का लाभ ले लिया। और परमात्मा कैसा है और उसका स्वरूप बतलाइए, ये भगवान ने कहा। अब जो है ये बतला रहे हैं कि भाई ये प्रारब्ध 8 वस्तु बतलाई थी आपको, जन्म मृत्यु और जो है दुख और सुख। ये भी निश्चित है पहले से, कितने सुख भोगने कितने दुख भोगने या संसार में। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, ये 4 वस्तु हो गई। 4 इस मुट्ठी में लाया था, बच्चा जन्मता है जब मुट्ठी बांध के आता है, और इसी के मुट्ठी है का पशु पक्षी के मुट्ठी है नहीं तो बांध है, मनुष्य ही लाता है। इसलिए जो है 4 वस्तु लाया, और ये जन्म और मृत्यु दुख और सुख, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये 4 इसमें लाया। 8 वस्तु लेके आता है, कितनी हानि होनी है और कितना लाभ होना है ये भी पहले से निश्चित है। ये संसार की हानि लाभ वो नहीं परमार्थ का। हाँ, संसार में धनी बनेंगे कि दरिद्री बनेंगे, ये प्रारब्ध के अनुसार बनेंगे। भगवान किसी का दुश्मन नहीं है तो किसी को दरिद्री बना दे। हाँ, सबका ऐसी है। ये तो कर्म करें तो सब चीजें भोगेंगे, खूब सुखी रहेंगे। कर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई,
संत मिलन सम सुख जगनाय। तो ये संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं। इसलिए दुख और सुख ये दोनों जो है तुम्हारे कर्म से मिलते हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाए कर्महीन नर पावत नाए। कोई कमी नहीं, अनाप शनाप पड़े हैं सब, भोगों की कोई कमी नहीं, फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं। भोजन नहीं मिलता है, भूखे मर के सहन नहीं होता है। तो आत्महत्या करने से थोड़ा ही वो दरिद्रता समाप्त होगी, भोग के समाप्त होगी। कितनी बार आत्महत्या करेंगे? तो शरीर छोड़ते हैं, जीव कहाँ मरता है। शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो फिर मिल जाएगा और फिर वही दरिद्रता आएगी वहाँ। जब तक वो कर्म निवृत्त नहीं होगा, बस कर्म फल दिए बिना समाप्त होता ही नहीं है। कितना भी उपाय करो वो तो भोग दे के ही समाप्त होगा। तो पहले आत्महत्या कर देंगे तो अगले जन्म में फिर वो ये कर्म आएगा और फिर दरिद्री बना के दुख देगा। इसलिए भोगना ही पड़ेगा वो। जो संसार में दुख दिखता है, सुख नहीं मिलता है, सुख की आशा छूट जाती है, तो दो काम करता है ये भाई कि हम जो है हमको कितना प्रयत्न किया, सुख जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, तो बड़े दुखी हैं। इसलिए जो है के तो आत्महत्या करेगा के साधु बन जाएगा। दो काम करता है, दुख सहन होता नहीं है। कितने फांसी न पर लटक जाते हैं कि नहीं, जो है घाटा चला गया इतना और लटक गए वहां। अब शेर में जो है पैसा लगा दिया, कई लाख रुपया चले गए। और जो है अब एक बताया था सूरत में, सूरत है जो गुजरात में नुकरो हमने 30 करोड़ रुपया लेके और बिल्डिंग बनाई, बैंक से लोन लिया और लोन लिया और जो है वो बिल्डिंग बना दी और वो 60 करोड़ की बिक गई। अब फिर जो है अधिक लाभ लोभ हो जाए, अब उसकी फिर बिल्डिंग बना दी जो है 60 करोड़ की। अब 2-4 भी जो है महिला बिके हैं और दोनों खड़ी हैं बिल्डिंग, कोई लेता ही नहीं है। अब कहाँ से वो ऋण चढ़ रहा है, ब्याज 60 करोड़ की कितनी ब्याज चल रही है रोज, और पैसा जो है मकान बेचे नहीं रहा है। अब आपको शांति से नींद आएगी क्या भोजन करेगा, सब छूट गया। अब 60 करोड़ में बात ऋण हुआ चुका देता और जो है कितना माला माल हो जाता, 7 पीढ़ी बैठी था। पर अधिक लाभ से लोभ आ गया कि नहीं, अब 60 करोड़ की फिर जो है अरब कमा लूंगा। इतना भारी जो है दौड़ता है, कितना भी लाभ से कहाँ और तृष्णा बढ़ जाती है। इतना और कर लूँ, इतना कर लूँ, तब जो है शांति से बैठ के खाऊंगा। तो ज्यादा व्यवहार और ज्यादा लाभ से अशांति आती है कि शांति आती है? अशांति आती है। ये तो खा पी के मजदूर बड़े आराम से सो जाता है और ये सेठ तो जो है गोली खा खा के सोते हैं तो भी नहीं नींद आती है, तो अभी जो है बड़े भारी रात दिन चिंता में लगे रहते हैं। तो धन से कहाँ सुख मिलता है? धन से सुख मिले तो ये धनी लोग सब सुखी रहे, पर बड़ी बारी दुखी है। मेरे से जाके पूछो कितने दुखी हैं। पास में बैठेंगे तब जो है आपको बतलाएंगे। दूर से लगते हैं ये बड़े गाड़ी कार और ये फैक्ट्री वाले हैं, बड़े भारी धनी हैं, बड़े सुखते रहते हैं, परंतु उनको नींद नहीं आती है क्योंकि इतना बड़ा जो है उनके लाभ होते हैं, इतनी बड़ी हानि हो जाती है, लाखों की करोड़ों की हानि होती है, उनकी एकदम चला जाता है सब। इसलिए जो है शांति तो भगवान के भजन से मिलती है। वो शांति सुख तुम्हारे पास में है। धन से सुखी हो तो ये धनी लोग सब सुखी होने चाहिए, और दरिद्रता से दुख हो तो ये जो है संत महा सुखदेव जी दरिद्री थे कि राजा पाट वाले धनी थे, पर कैसे आनंद में डूबे रहते। देखने में उनमें लंगोटी भी नहीं, लंगोटी लगा के रहते और कुछ नहीं, और आनंद में डूबे रहते हैं। और धनी इतना जो है
वैभव सब फैक्ट्री आदि जो है बड़े कारोबार चल रहे हैं तो भी जो है दुखी है। तो सुख किससे मिलता है? धन से सुख मिले तो धनी ये सेठ लोग सुखी होने चाहिए, और दरिद्रता से दुख हो तो जो है ये संत महापुरुष संतोषी जो होते हैं वे दुखी होने चाहिए। तो परंतु संत दुखी नहीं और सेठ सुखी नहीं, धनवान सुखी नहीं, वो त्यागी जो है वे बड़े सुखी हैं। तो सुख का संबंध तीन वस्तु से है और तीनों तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसके बराबर तो सुख देने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। अब वो आनंद सुख संपत्ति तुम्हारे अंदर भर रही है, बाहर नहीं है कहीं। ये तीन बात तुम्हारे अंदर हैं। अब तीन को छोड़कर और ये उल्टा कर देता है, हाँ उल्टा कर देता है। अब उल्टे के जो है ये दुख में पड़ जाता है, बड़ा भारी जो है तड़पता है। अज्ञान के कारण अज्ञान आ गया तो ये जो है संग कर लेता है। जित संग दोषा, ये संग ही दोष है। और तुम अकेले आए थे क्या किसी को संग लाए? और अकेले जाएंगे कि ले जाएंगे किसी को? अकेले जाएंगे। तो एकता में असंगता में सुख है। असंग रहे हो, संग कर लेते, ये दुखी हैं, अपनी प्रारब्ध देते हैं कि तुमने दुखी किया है उनको। सब अपनी प्रारब्ध से दुख सुख पाते हैं कि कोई दूसरा देता है? कोई कहा हुआ नहीं, सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। वह दुख पाना है तो कितना भी तुम प्रयत्न करो वो दुखी रहेगा, और सुख पाना है तो कितना भी दुख देने का प्रयत्न करो वो सुखी रहेगा। तो तुम्हारे आत्मा का है सुख दुख? न किसी को सुख दे सकते न किसी को दुख दे सकते, अपने कर्म से पाता है सब जीव मात्र। और ये मेरे हैं और मैं हूं इनका मालिक, ये संग कर लिया। मैं और मोर तो रते माया, मैं हूं और ये मेरे हैं। तो मेरे सुखी रहे, भले मैं भले दुखी रहूं, पर मेरे सुखी रहे। चूंकि मैं को मेरे में डाल देता है और फिर मेरे में डाल कर और मैं बन जाता है, ये सब मैं ही हूं। ये इसका तमोगुण कहते हैं इसको है? तो ये तमोगुण है। तमोगुण में जो प्रिय वस्तु है उसको अपना स्वरूप समझता है, यही मैं हूं। और ये मैं तो जो है अपने कर्म के अनुसार दुखी सुखी होगा और उसके साथ में फिर अपने दुखी सुखी होगा। इसलिए जो है ये संग कर लिया। जित संग दोषा, ये दोष है रजोगुण का, मोह का, ये तमोगुण का। तमोगुण और रजोगुण ने तुम्हारे जो को इसमें डाल दिया, दुख में और मृत्यु में। तमोगुण तो मार ही देता है, नाश कर देता है, और रजोगुण दुख देता है बड़ा भारी। तमोगुणी पुरुष जो है वो अपने को प्रिय वस्तु को स्वरूप समझता है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। जिनके अंदर मोह है वे अपने प्रिय पुत्र को, पत्नी को, पति को या धन संपत्ति को अपना स्वरूप समझते हैं। क्योंकि तमोगुण है, ज्ञान नहीं है, वहां अज्ञान में फंस रहे हैं। यही मैं हूं, और ये सुखी है तो मैं सुखी हूं, ये दुखी है तो मैं दुखी हूं। ये ऐसा जो है मान लेता है। तो एक 90 साल की माँ थी और उसका पुत्र 60 साल का था। अब पुत्र मर गया, उसको शमशान ले गए और मिट्टी का तेल छिड़क के और आग लगा के मर गई। ये मेरा पुत्र है, यही मेरा जीवन है और यही मैं हूं, जिसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इसका नाम मोह है, पर यही मेरा स्वरूप है। तो प्रिय वस्तु को स्वरूप मान लिया कि नहीं? तो ये मोह ने ऐसा करा दिया।
ये राजस्थान में 100 बीघे जमीन नहीं और पाला पड़ा और वो सरसों होती है ना, लाया सरसों, हाँ वो सब पानी हो गया और वहाँ में चक में कुआ था, 100 बीघे खेत था, और उसमें कूद पड़ा। इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तो माँ धन में मोह था, धन को अपना स्वरूप समझ रहा, माँ पुत्र में मोह था, तो उससे मर गए। तो ये तमोगुण तो ऐसा करता है, मार देता है संग संग, तमोगुण है। और रजोगुण में जो है खाना पीना छोड़ देता है, शोक में डूब जाता है, न नींद आएगी न भोजन करेगा, बस ऐसा क्यों हो गया, ये रजोगुण है। तो रजोगुण जो है शोक देता है और तमोगुण नाश कर देता है। और जिनको सतोगुण है, ज्ञान है, सतोगुण में ज्ञान है, तो सतोगुण में आओ जी तो आओ जी, जाओ जी तो जाओ जी, और रहो जी तो रहो जी। दुख आया तो वो उसका जो है ये चिंता नहीं करता क्यों आ गया, और रह रहा है तो ये नहीं कि जल्दी चले जाए यहाँ से, रह रहा है तो रह, हमारा क्या बिगाड़ेगा। कितनी बार मृत्यु आई, कितनी बार दुख आए, तुम्हारा क्या बिगड़ा, कितनी बार जीवन आए, तुम्हारे जन्म हुए, तुम जैसे कि तैसे वे चूड़ चूड़ हो गए, टकरा टकरा के तुम मरे के वे मरे, वे सब मर गए। जब अब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और दुख ने, मृत्यु ने और जन्म ने, तो अब क्या बिगाड़ेगा वो। तो अविनाशी को विनाश वाला क्या कर देगा, सत्य को असत्य क्या करेगा। तो ये विवेक नहीं है, इसलिए जो है उससे संबंध जोड़ के और मोह के कारण और रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण बस दुखी होता रहता है, मृत्यु के मुख में जाता रहता है, विवेक नहीं है। तो जड़ बिलखे दुख सुख हर साई, दो सम धीर धरे मन माई। ये तो जो है सुमंत जी ने कहा दशरथ जी थे, जब राम जी नहीं आए लौट के, तो सुमंत से पूछा कहाँ है राम, लक्ष्मण और सीता, लाए क्यों नहीं लाए। तब उनने कहा कि महाराज आपने तो साधु संग किया है, सत्संग किया है, ऐसा जो सत्संगी हैं, साधु संग करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, विवेकशील हैं, वे ऐसा जो है बिलखते नहीं है दुख में और सुख में हर्षित नहीं होते हैं। जड़ बिलखे दुख सुख हरसाई, दो सम धीर धरे मन माही। और सत्संगी दोनों में सम हो जाते हैं, दुख आ गया तो आ जा, रह रहा तो रह, और जा रहा तो जा, हमारा क्या बिगड़ेगा। भगवान रोटी दे रहा है और सबका, हमसे तो कितनी बारी दुखी पड़े हैं, उनको रोटी भी नहीं मिल रही है। तो अब जो है जब उनको विचार करेंगे तो तुम्हारा दुख आगा तो विचार से वैसे ही भाग जाएगा। ये तो अविचार में तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है, दुखी करता है, क्योंकि रागो लिंग अबोधस्य, अबोध है इसलिए राग हो रहा है, और राग ही दुख देता है। वैराग में सुख और राग में दुख। इसलिए विचार करेंगे, सत्संग सुना है तो ये सब सुनने, सब तुम्हारे समय पर निकल के तुमको बड़ी शांति देगा। तो सुनते नहीं, वे ही आत्महत्या करते हैं और वे ही रोते हैं, चिल्लाते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और ये सुनेंगे तो सब ज्ञान अपने आप समय पर निकल के तुमको बड़ा धैर्य देगा और बचा देगा पाप से। तो सुनते नहीं है, सुनेंगे नहीं तो बस इसी में चलते रहो, जन्मो मरो और दुख पाओ। इसलिए असंगता में है सुख है, संग ही दुख दे रहा है। तो डॉक्टर जो है कितने मरीजों के बीच में रहता है, अस्पताल में कितने मरीज पड़े हैं, तो किसी से संग कर रहा है वो। भाई उसका सेवा करना धर्म है कि रोना हंसना धर्म है उसका। कोई मर रहा है तो वो रोता नहीं, कोई अच्छा हो गया तो हंसता नहीं, उसका सेवा करना है। ऐसे ही ये संसार सब ये दवा खाना है, सब मरीज हैं इसमें, अपना अपना कर्म लेके और अपने अपने भोग भोग रहे हैं। तो सबके कर्म अलग अलग है कि नहीं। और 10 आदमी है तो 10 में तो सब एक से नहीं है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई जो है सुखी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, अनेक प्रकार के हैं। सब अपने अपने कर्म से और अपना अपना भोग भोग रहे हैं। तो संग क्यों करते हैं, उनकी सेवा करो। भाई इसी आराम में सब जगह सेवा करना धर्म है कि उनको ठीक कर देना या मार देना तुम्हारा धर्म है।
मत मारो, मत ठीक करने की, बस जो है सेवा करो, ठीक हो तो उसकी प्रारब्ध है और मरे तो उसकी प्रारब्ध। हमारा तो धर्म था, वो हमने अपना निभाया। तो डॉक्टर अपने धर्म का पालन करता है तो संग नहीं करता किसी का। इसी प्रकार ये संसार में या अपने व्यवहार में असंग रहना है। विचार से बाहर से खूब रो चिल्ला, पर अंदर से मत रो, अंदर से दुख होता है। बाहर से तो करना ही पड़ेगा सब दिखाने के लिए, परंतु जो है जैसे राजा का लड़का मर गया तो रानी राजा के वो उसकी सेविका जो होती है वो ज्यादा रोती चिल्लाती है, पर वो ऊपर से रो रही चिल्ला रही है, वो अंदर से नहीं रो रही है। हाँ, क्योंकि वो रोएगी चिल्लाएगी नहीं तो वह नौकरी पे काई रखेगा, राजा भगा देगा उसको, भाग यहाँ से। और अपना लड़का मरेगा तो अंदर से रोएगी कि बाहर से रोएगी? अंदर से रोएगी, तो अंदर से दुखी होगी। वो बाहर से दिखा रही है तो अंदर से दुखी नहीं है, क्योंकि अपना नहीं है, वो राजा का है। और वो अपने खाने पीने के लिए ऐसा नाटक कर रही है उसके साथ, उससे ज्यादा रोती चिल्लाती है। परंतु अपना जहाँ अपनत्व तो आ जाता है, मां दुख होता है, मां मोह होता है। इसलिए जो है असंग है वो, जैसे उसा कुछ भी हो, अब उसको रहना है माँ तो उसको नाटक तो करना पड़ेगा, पर दुखी नहीं है अंदर से। दुख तो बहुत दिखा रही है वो, राजा से रानी से भी ज्यादा, पर दुखी नहीं है। इसी प्रकार अपने परिवार में रहकर खूब नाटक करो, पर अंदर से दुखी मत हो। भाई इनका कर्म है, भोगेंगे ये तो, और ये तो अब मिले हैं, पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, ये तो बीच में मिले हैं, सब छूटेंगे जाएंगे, ये हमारा क्या संबंध है? ये लेने देने का संबंध था और वो चुकाना है, वो चुकाना है अपना जो है लेना देना। जितने भी संबंध जुड़े हैं ये लेने देने से ही जुड़े हैं। इसलिए कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। देगा वो लेगा और लेगा वो देगा, क्योंकि भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। यहाँ किसी का माल मार लेंगे, परंतु वो आगे जाके सब चुकाना पड़ेगा, ब्याज सहित देना पड़ेगा। तो यहाँ तो बोल दिया कि हम नहीं देंगे, पर आगे जाके देना पड़ेगा सब। ऐसा बनेगा बस अब तुम ज्यादा बलवान है, उसका माल मार लिया, फिर ऐसे निर्बल बनेंगे और वो बलवान बनेगा, बस चाबू को मार मार के लेगा सब माल को। इसलिए सब चुकाना पड़ेगा। तो ये लेना देना जब तक रहेगा तभी तक संबंध है। तो ये संबंध लेने देने के हैं और कोई वास्तव में पक्का संबंध नहीं है। जैसे देना लेना देना चुक जाएगा, बस रोते रहो, सब छोड़ के चले जाएंगे। कोई किसी के कहने से रुकने वाला नहीं है। जैसे गाड़ी में बैठे अपना स्टेशन आ गया तो सब उतर उतर के चले जाते हैं, और माथे चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं। ऐसे ही ये सब संसार है, इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये आना जाना इसमें ये लेना देना चुकाने के लिए है। तो इसमें असंग रहो। तो असंग कब होंगे? किसी का संग करेंगे तब असंग होंगे। भाई नदी जा रही है, बड़ी बाढ़ आ रही है, उसको रोकना है तो रोकने से बांध लगा दिया तो रुक जाएगी? रुकेगी कि नहीं रुकेगी? नहीं रुकेगी। बांध लगा के नहर निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो उसकी गति पानी की करनी पड़ेगी कि नहीं? और वो गति करेंगे तो वो काम में आएगी कि बेफल तो समुद्र में जाएगी, खारे पानी में? बड़े काम में आएगी, पानी देगी, भोजन देगी, खेती में सब पैदा करेगी। तो इधर से रोक दिया, इधर निकाल दिया, इधर से बैराग और इधर अनुराग। तो ये संसार से बैराग, परमात्मा में अनुराग करना है। तो ये जो है इधर अनुराग करेंगे और इधर बैराग करेंगे, तो इधर से हटाना है, इधर लगाना है, तो उसका नाम बैराग होता है। केवल बैराग करेंगे इसमें और अनुराग नहीं करेंगे तो उसका नाम नहीं है बैराग।
इसलिए जो है वो रुकेगा ही नहीं, वो तो घूम फिर के इसी में जाएगा मन, उसमें लगाना है। तो इस घर से असंग हो, उधर संग करो। तो ये पक्के संबंधी है तुम्हारे सगे संबंधी के, वो परमात्मा पक्का संबंधी है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। और ये पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तो ये बीच में लेने देने को मिले हैं कि ये पक्के सब लेने देने को मिले, पक्के नहीं है कोई भी। तो इधर में पक्का संबंध जोड़ लेता है कि नहीं, यही मेरा स्वरूप है, ये मेरे हैं और मैं हूं। तो इधर से बैराग करके उस परमात्मा में अनुराग करो, इससे असंग और उधर संग, तब तुम्हारा जीवन है ये बड़ी संपत्ति कम रही है। तो ये व्यवहार में असंग हो और बुद्धि में समता हो, सम हो। ये विषमता में दौड़ रही है कि नहीं बुद्धि, ये मिल जाए वो मिल जाए, मैं जाऊं यहाँ जाऊं, तमाम दुनिया भर के ये सब चल रहे हैं। ये समय जो है समता लाओ तो सो जाते हैं, जब बुद्धि सम हो जाती है, अपने कारण में लीन हो जाती है, समाधि में भजन में लग रहे हैं, एक में लग रही है। एक में बुद्धि सम होती है, अनेक में विषम होती है। तो विषमता में दुख है, एक असंग समता में सुख है। तो समता भी तुम्हारे साथ में है, चाहे तुम विषम रहे हो तो सम रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में। तो ये समता, असंगता, समता और एकता, आत्मा में एकता। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत से स्थिता, एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं है। अब आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बतला रहे हैं, जीव अनेक एक श्री कंता है। तो एक जो है एक परमात्मा है और जीव अनेक हैं, और एक और दो यहाँ जीव और ईश्वर बन गए, और आत्मा परमात्मा दो नहीं है, आत्मा ही आत्मा है, बस दूसरे का संग नहीं है, यहाँ संग है सब। इसलिए यह व्यवहार में असत से संग छोड़ के सत से संग जोड़ो, तो ये भक्ति हो जाएगी। और ये सत और असत दोनों को छोड़कर अपनी आत्मा में स्थित रहेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान है। इसलिए जो है ये असंगता और एकता और समता ये तुम्हारे अंदर है तीनों। तुमने संग कर लिया इसलिए दुखी हो गए, विषमता आ गई इसलिए दुखी हो गए, और जो है तुमने अनेकता में बैठ गए इसलिए दुखी हो गए। अब ये भजन ईश्वर से जुड़ेंगे तो समता आएगी, असंगता आएगी, एकता आएगी। इसमें जीवन लगाना है। अब इसमें लगाएंगे तो अपने जीवन का इसका फल प्राप्त हो जाएगा, मनुष्य शरीर का बड़ा लाभ होगा, और उस लाभ से तुम्हारा सब जमा होगा। तो उस परमात्मा का क्या स्वरूप है उसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। ऐसा राम जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन जैसे ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए, ऐसे संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है। उस परमात्मा में महासागर है वो ज्ञान का, और ये मोह का सागर है। कल बतलाया था मोह का सागर। तो मोह के सागर में से डूब गए तो कहाँ निकलते हैं, फिर फंस गए। मोह सकल व्याधि न कर मूला, जायते उपजते हैं बहुसूला। ये सब व्याधियों का मूल मोह है, और उसी से बहुत दुख उत्पन्न होते हैं। ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान रूपी सागर में डूबो, और उस समय जब उसका ज्ञान होगा तो ये नाश आदि विकारों के बिना, न उसमें कोई विकार आएगा न नाश होगा, जो कहते हो तो परमात्मा है। जैसे वही जो है सोना आभूषणों में दिख रहा है, तब भी सोना ही है, और जिनको सोने का ज्ञान हो गया उनको आभूषण मिटा के सोना नहीं दिखता है, आभूषण के साथ ही सोना दिखता है। जहां जहां जाएंगे वहां सोने के ज्ञान वाले को सोना ही सोना है, दूसरी वस्तु है ही नहीं।
इसी प्रकार जो ज्ञान का सागर परमात्मा है, वो जहां जहां तुम्हारा मन जाएगा वो समझ में आ गया, तो फिर उसके बिना दूसरी वस्तु सिद्ध ही नहीं होती है। वो सागर है ज्ञान का, और विकार नहीं है, उसमें जड़ता नहीं है, सतह है, चेतना आनंद है, ज्यों का त्यों है। और संसार का अत्यंत अभाव दिखता है उसमें, जैसे आभूषणों का अत्यंत अभाव सोने में दिखता है। सोने का ज्ञान हो गया तो सोना ही सोना है, ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान हो गया तो परमात्मा ही परमात्मा है। सियाराम में सब जग जाने, या फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म नाम ज्ञान का होता है। और ज्ञान से ही तुम जो है वस्तु को जानते हैं, सब वो ज्ञान ही वस्तु के रूप में बनता है, इसलिए अद्वैत ही है, द्वैत तो बनता ही नहीं है। क्योंकि जो वस्तु जिससे बनती है वो उसी का स्वरूप होता है। तो ज्ञान ही जो है वस्तु के रूप में दिखता है। जिसमें दृष्टांत जैसे देते हैं ना, जो है कि वो जो है आप सिनेमा देखते हैं, पर्दा होता है आगे और पीछे प्रकाश होता है, और बीच में है वो रील लगी रहती है वहाँ मशीन में, और उसमें है कि वो प्रकाश आता है और पर्दा पे आपको तस्वीर दिखती है। तो पर्दा पे तस्वीरें हैं कि वह प्रकाश में है, न पर्दा पे है न प्रकाश में है। रीलम भर रही है वे, और रील में से जो है संस्कार पड़े हैं, अग्नि पानी, बड़ी बाढ़ चल रही है, पानी बह रहा है तो उससे पर्दा गीला होता है। आग जल रही है, उस पे पर्दा जल रहा है, होता तो जो है जलते और गीले होते हैं। तब जो है अग्नि पानी वहां प्रकाश ही अग्नि पानी के रूप में दिख रहा है कि वो अग्नि पानी है, वहां प्रकाश ही दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ तुम्हारा ज्ञान ही ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय में दिखता है। ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होंगे जो है विषय, और विषय के बिना ज्ञान रहेगा। तो विषय और ज्ञान दो चीजें हैं कि एक ही है? एक ही चीजें हैं, दो नहीं है। ज्ञान ही विषय के रूप में दिखता है, ज्ञान नहीं हो तो कोई सिद्ध ही नहीं होगा। जैसे माया का बाहर है, और ये माया के या का शब्द तुम्हारी जीव मुख में है, और या माया का और या शब्द का जो है संबंध बुद्धि में है, वो ज्ञान है। तो बुद्धि में माया का है और या बाहर माया का दो नहीं है। बुद्धि का माया का ही बाहर दिख रहा है, ये मायक नहीं रहेगा तो भी बुद्धि में दिखेगा। आप घर चले गए तो भी मायक देखेंगे, स्वप्न में देखेंगे इसको, तो बुद्धि में से निकल के बाहर दिखने लग गया करे स्वप्न में। दादाजी तुम्हारी बुद्धि में भर रहे हैं और उनका 10 साल हो गए, शरीर पूरा हो गया, शमशान में जला दिया, और फिर भी सब स्वप्न में बात कर रहे हैं। तो वो कहां से निकले? तुम्हारी बुद्धि में से निकल के बात कर रहे हैं कि वो बाहर हैं? बाहर है नहीं है, वे बुद्धि में से निकल के वो संस्कार और वही तुम्हारे दादाजी बन के तुमसे बात कर रहे हैं। तो ये ज्ञान ही तुम्हारा विषय बन के दिखता है और सब बात करता है, इसलिए वो ज्ञान ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म रूपी सागर में, ज्ञान रूपी सागर में ये नाश विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए संसार अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है। तो ज्ञान जब के बिना वस्तु सिद्ध नहीं होती है तो ज्ञान ही तो रह गया, वस्तु कहाँ है? अत्यंत भाव हो गया वो परमात्मा। तो परमात्मा का यही स्वरूप है, ये स्वरूप बतला दिया, जो परम चिन्ह में होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानियों को जो है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनकी दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है। वही सूक्ष्म होने पर और पाषाण पत्थर के समान स्थूल दिख रहा है, ठोस। वो ज्ञान सूक्ष्म और स्थूल बन गया, वो दिख रहा है। जैसे सूक्ष्म आकाश ही तुमको नीलिमा के रूप में
जैसे छत पड़ी है इसके ऊपर ऐसा दिख रही है। तो ये कण भी नहीं है इसका जो है पत्थर का सब वो ज्ञान ही सूक्ष्म और ये विषय के रूप में पत्थर के रूप में दिखता है, जड़ बन के दिखता है, ऐसा दिख रहा है अज्ञानियों को, ज्ञान नहीं है। तो स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है तथा अजड़ चिन्ह में होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। ये जो अजड़ होने पर जड़ रूप में दिख रहा है और चिन्ह में होने पर भी ये सब जड़ रूप में दिख रहा है। ये मूढ़ पुरुषों को दिखता है, अज्ञानियों को। तो ये जो है जान पड़ रहा है वो सब परमात्मा ही है। और जिनको ज्ञान हो गया यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधेया देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने, जिनको परमात्मा का विज्ञान ज्ञान हो गया और देह अभिमान गल गया उनका। चुका है देह तो होती तो अभिमान रहता, देह तो है ही नहीं। तो ये देह तो स्वप्न में बदल जाती है, दूसरी शरीर आ गया और ये शरीर तो अपने घर में सो रहा है और वो शरीर गंगा में स्नान कर रहा है। तो यही शरीर गया कि दूसरा है, वो ये बदल गया, दूसरा आ गया। और ये दोनों शरीर सुसुप्ति में नहीं रहे, वहां तो अज्ञान ही अज्ञान रह गया। तो ये होता तो दिखता में है नहीं, तब इसका बाद हुआ कि नहीं है तब बाद हुआ, नहीं है तब बाद हुआ। क्योंकि अज्ञान से जो वस्तु दिखती है वो पहले ही नहीं है और ज्ञान से प्राप्त होती है वो पहले ही प्राप्त है। इसलिए जो है परमात्मा का वही स्वरूप है। बस वो जो है आंख मीच के क्यों ध्यान करेंगे, समाधि लगा के नहीं पाता है, वो खुली आंख समाधि है और सर्वत्र वही दिख रहा है। चेतना पूरी रहे और भरपूर अविद्या कहाँ से आई रे? अविद्या नामक की तो कोई वस्तु है ही नहीं, चेतना ही चेतना है। परंतु दृष्टि न होने पर और ज्ञान न होने पर ये जड़ के समान और जो है वो अज्ञानियों को मालूम पड़ता है। ये संसार बदल के और अनात्मा रूप से और वो परमात्मा ही दिख रहा है सब रूप में। अब भगवान कहते हैं, रामचंद्र भगवान राम ने पूछा, हे गुरुजी परमात्मा सत्य है, यह है कैसे जानना चाहिए, कैसे जाने इसको, वो कैसे जाना जाता है? सत्य है तथा इनके बड़े इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है? ये जो है कितना बड़ा संसार दिख रहा है, अमेरिका लंदन सब पृथ्वी पर कितने देश हैं ये, और कह रहे इतना बड़ा संसार है, इसको असत कैसे समझे कि ये असत है और परमात्मा सत्य है, वह कैसे जाने? तो ये ऐसा कैसे जाने? आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह बात कैसे समझ में आवे? क्योंकि ये कहेंगे तो कोई मानने को तैयार नहीं है ही नहीं, सब दिख रहा है और जन्मे मरे और जो है बड़े हुए पढ़े लिखे और कहते है ही नहीं, कहाँ समझ में आती है? इसलिए जो है ये ऐसा कैसे समझ में आवे? तो ये जो है ऐसा जब राम जी ने पूछा तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी आज तो समय हो गया, कल बतलाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण